बोलिए जुबा केमिस्ट्री दोस्तों, बोलिए जुबा केमिस्ट्री। क्या बात है दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं सब लोग? एकदम जबरदस्त, तरोताज़ा, जोश से भरे हुए। बहुत अच्छी बात है सर जी। मौसम एकदम बहुत मस्त हो गया है, ना तो बहुत ठंडी है ना बहुत गर्मी है। पढ़ने के लिए सर एकदम क्या लाजवाब सर एकदम माहौल है। ना हमको एसी की ज़रूरत है ना हमको पंखे की ज़रूरत है, बस सिर्फ और सिर्फ बचाने की ज़रूरत है अपने आप को। किससे? मच्छर से, क्योंकि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, ऐसा हमारे नाना पाटेकर साहब कह के गए थे। तो बाबा अपने आप को मच्छरों से बचा के रखो, क्योंकि बहुत तगड़े से भाई डेंगू वेंगू सब फैल रहा है। और एक बार होता है ना तो बहुत बुरी हालत ख़राब हो जाती है। हमारे घर में भी सबको डेंगू हो गया था, और बच्ची को हो गया था, बीवी को हो गया था, काफ़ी परेशान थे हम। इसीलिए लेक्चर की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी एक दो दिन डिस्टर्ब हो गई थी ना, ये चीज़ें हैं। तो चलिए अपना बचाव रखिए, क्योंकि अब एक एक दिन सर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए सर आते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर पे। तो दोस्तों पिछले टर्न पे हम लोगों ने इंट्रोपी का लेक्चर हम लोगों ने दोस्तों कल पढ़ा था, और हमने इंट्रोपी क्या होती है सर उसके पूरे बारीक कंसेप्ट को सर हमने समझा हुआ था। और इंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी सर हम लोगों ने बातचीत की हुई थी, क्योंकि लेक्चर ड्यूरेशन बढ़ रहा था तो हमने लेक्चर को उसी समय खत्म कर दिया था। अदरवाइज उस लेक्चर में हमने इंट्रोपी एंड इंथैल्पी दोनों को हमने कवर करने का सोचा था, बट समहाउ नहीं हो पाया। आज दोस्तों हम लोग इंथैल्पी के बारे में सर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सर किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इंथैल्पी के बारे में। सो आज हमारा लेक्चर नंबर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। लेक्चर सीक्वेंसिंग थोड़ा सा जो डाले गए हैं प्लेलिस्ट में उनमें कुछ ना कुछ एक है, शायद एक लेक्चर मिसिंग है, तो आज उसको सिंक्रोनाइज भी कर देंगे। तो जो भी लेक्चर नंबर है वो आपको बेटा आज की इस थंबनेल में एकदम पूरा करेक्ट मिल जाएगा, तो वो भी हम लोग ध्यान देंगे। तो वट एवर द लेक्चर नंबर इज, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, इट माइट बी 7 और 8, वट एवर इट इज, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्या सर? एंथैल्पी। ठीक है। अब देखो बेटा ये जो एंथैल्पी है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना बहुत जरूरी है? क्योंकि यही एंथैल्पी सर पूरा का पूरा सर मास्टरपीस बनेगा कहां पे सर? थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एंथैल्पी कैलकुलेशन। एंथैल्पी का कैलकुलेशन ही सर थर्मोकेमिस्ट्री में है। तो एंथैल्पी की सर पूरी प्रॉपर डेफिनेशन हमको सर बहुत बढ़िया सर समझनी बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए भाई आते हैं हम लोग आज के सेशन पे, एंड लेट स्टार्ट क्या? एंथैल्पी। चलिए सर आज एंथैल्पी के बारे में सर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों एंथैल्पी होती क्या है? दोस्तों हम लोगों ने जिस दिन एडवांस के सवाल किए थे फर्स्ट लॉ के बाद, उस दिन मैंने आपको सर थोड़ा सा एंथैल्पी के बारे में बता दिया कि सर एंथैल्पी क्या है। जस्ट लाइक एंट्रोपी है, मतलब जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी है। जिस तरह से डेल्टा यू होता है उसी तरह से डेल्टा एच भी होता है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है बेटा व्हाट इज एंथैल्पी, तो यू आर गोइंग टू से सर एंथैल्पी मतलब हीट चेंज। सर एंथैल्पी मतलब सर हीट चेंज। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट चेंज taking place in process at constant pressure. You have to remember this line. कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा बताओ बेटा इंथैल्पी क्या है, आप क्या बोलोगे? सर इंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। मैथमेटिकली कोई पूछेगा सर इंथैल्पी क्या है, आप बोलोगे सर इंथैल्पी इज नथिंग बट डेल्टा क्यू पी। इंथैल्पी इज नथिंग बट डेल्टा क्यू पी। मेरी नजरें बेटा बार बार स्क्रीन पर रहती है, सारा रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। मतलब एक बार एलओसी के लेक्चर में बड़ा बम्पर एकदम हालत खराब हो गई थी, आधा घंटा तक सवाल मतलब पढ़ाते रहे, उसके ऊपर ज़रा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद वही चीज़ों को दोबारा रिपीट करना इज़ वेरी बैड, क्योंकि वो फ्लो नहीं आ पाता है। ठीक है। तो मैं बार बार स्क्रीन पे देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, माइक सबको सही, क्योंकि एक बार फर्स्ट लॉ में प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में भी आपके साथ हुआ था सेकेंड लेक्चर में ना। तो ये चीज़ें चलिए आते डेल्टा एच पे आते। सो व्हाट इज एंथैल्पी? कोई भी पूछेगा सर एंथैल्पी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी क्या है सर? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको कैसे रिपर करते हैं सर? डेल्टा क्यूपी से। ठीक है सर, ये चीज। सो यहां पर कई लोगों के मन में सर एक सवाल आता है, सर जो हीट होता है वो तो सर क्या होता है? सर पाथ फंक्शन होता है, बट एंथैल्पी सर क्या होता है? सर स्टेट फंक्शन होता है। तो ऐसा क्यों सर? एक तरफ कह सकते हैं सर वेक्टर क्वांटिटी और एक तरफ कह सकते हैं सर स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को कैसे मतलब हम लोग बराबर कर सकते हैं? बेटा एकदम आपकी बात सही है सर, वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर के बराबर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोग ये क्यों भूल रहे हो, यहां पे सिर्फ स्केलर नहीं है, यहां पे स्केलर के साथ कुछ कंडीशन भी तो दी गई है। क्या कंडीशन दी गई? हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस इज स्केलर, लेकिन जब उसमें शॉर्टेस्ट वर्ड लगा देते हैं तब वो अपने आप सर वेक्टर बन जाता है, तब वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तो यहां पर भी बेटा सिर्फ डेल्टा क्यू नहीं है, डेल्टा क्यू के साथ जो कंडीशन चेप दी गई है, जिस कारण से सर ये भी हमारा क्या बन जाता है सर? एक स्टेट फंक्शन सर हमारा बन जाता है। तो डेल्टा क्यूपी
डेल्टा क्यूपी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, डेल्टा क्यूपी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि डेल्टा क्यूपी नथिंग बट क्या है सर, इंथैल्पी है सर चीजें, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री और ये सब चीजें तो है। सो इंथैल्पी की सर हम लोग बातचीत करते हैं सर। इंथैल्पी इज डिफाइंड एज, चेंज इन इंथैल्पी इज डिफाइंड एज हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है सर, ये चीज रहेगा। और इसको कैसे रेफर करते हैं सर, डेल्टा क्यूपी से, बहुत अच्छी बात है, डेल्टा क्यूपी से इसको रेफर करते हैं सर। डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन एंड क्या सर, और क्या होता है सर, ये हमारा एक्सटेंसिव, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करना, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा यू, बेटा डेल्टा यू के लिए भी बात याद रखिएगा सर। डेल्टा यू को भी हम लोग क्या कहते हैं, कभी भी अगर पूछा जाएगा तो डेल्टा यू को क्या कहते हैं सर, डेल्टा यू इज डिफाइंड एज हीट चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों सर, ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं सर, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, बेटा जी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हम ये भी जानते हैं सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ये टर्म हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वर्क डन बिकम जीरो। और अगर वर्क डन जीरो है तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर होंगे, लेकिन कब बराबर होंगे, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर होंगे व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो बेटा डेल्टा यू को हम लोग क्या कहते हैं सर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हम लोग कहते हैं। डेल्टा एच को क्या कहते हैं सर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों डेफिनेशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही डेफिनेशन बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर वाले की बदतमीजी हमने बहुत बार देखी है। वो डेल्टा एच को डेल्टा एच बोलता ही नहीं, बल्कि क्या बोलता है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू को डेल्टा यू ना बोल करके हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम खूब बेटा भर भर के बोलता है, ठीक है। तो हमने इंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ ली और हमने ये दोनों पॉइंट को पढ़ लिया। अब इसके बाद बेटा सवाल आता है कि इंथैल्पी हमको सवालों में कैलकुलेट कैसे करनी है। तो बेटा जी यहां पर एक बात याद रखिए सर, इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। और हर स्टेट फंक्शन की तरह, जैसे मैं शुरू से बताता आया हूं कि कितने भी अगर बेटा स्टेट फंक्शन होंगे तो उनके लिए कितने फॉर्मूले होंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला होगा। सभी स्टेट फंक्शन में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। पाथ फंक्शन जैसे वर्क में क्या था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए अलग अलग फॉर्मूला था, लेकिन स्टेट फंक्शन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। तो बेटा जी कभी भी अगर आपको इंथैल्पी कैलकुलेट करने को आता है तो बेटा जी याद रखना सर, इंथैल्पी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इस फॉर्मूले से, डेल्टा एच इन एनी प्रोसेस, सर डेल्टा एच इन एनी प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी मतलब क्या सर, आप उस प्रोसेस का डेल्टा यू निकालोगे और आप उस प्रोसेस के दौरान पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई निकालोगे, ये जो है हमारा। और इसी को हम क्या कह रहे हैं सर, डेल्टा यू प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, इसी को हम ये कह रहे हैं। तो किसी भी सवाल में बेटा, किसी भी सवाल में अगर हमको डेल्टा एच निकालना है तो सर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी से। ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है, ये फॉर्मूला सर हमेशा एप्लीकेबल है। तो ये हमारा सर क्या हो गया सर, फॉर्मूला नंबर 1। अब इस फॉर्मूले का सर डेरिवेशन आ जाता है, अब इस फॉर्मूले का सर सिंप्लीफिकेशन आ जाता है कि अलग अलग तरीके की सिचुएशन में सर हम इस फॉर्मूले को अलग अलग रूप में सर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि वर्क डन अगर आपको बेटा आरआईटी में निकालना है तो बेटा आरआईटी में वर्क डन आप माइनस इंटीग्रल पी डॉट डीवी करोगे, सवाल में आपका बहुत समय लग जाएगा, हमने आपको रटा दिया है -2.303 एनआरटी लॉग बेस्ड एंड वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, सीधे सीधे फॉर्मूला चेपिए आप। तो इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसका सिंप्लीफिकेशन अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास आइडियल गैस है, जैसे कि बच्चों अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के केस में पीवी की जगह पे क्या लगा सकते हैं, एनआरटी। पीवी की जगह पे क्या लग जाएगा, एनआरटी। और डेल्टा यू की जगह पे क्या लग जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है। सो आइडियल गैस के केस में डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा यू हो जाएगा सर आइडियल गैस में एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा पीवी क्या हो जाएगा सर, एनआरटी। पीवी की जगह पे एनआरटी कर दिया हमने, ठीक है। अब बस एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स मोस्टली सवालों में कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन आर डेल्टा टी। अब बेटा जी यहां पे एन और डेल्टा टी को कॉमन ले लिया तो सर सीवी प्लस आर, और सर जी सीवी प्लस आर क्या हो जाएगा सर, सीपी हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। सीवी प्लस आर क्या हो जाएगा सर, सीपी हो जाएगा सर डेल्टा टी। तो बच्चों कभी भी अगर हमारे पास, दोस्तों कभी भी हमारे पास अगर किसी भी सवाल में अगर आइडियल गैस इन्वॉल्व है,
कभी भी दोस्तों अगर हमारे पास किसी भी सवाल में सर अगर आइडियल गैस इन्वॉल्व है, तो सर आइडियल गैस के केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे सर? आइडियल गैस के केस में हम लोग सर डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन सी पी डेल्टा टी से सर कैलकुलेट करेंगे। आइडियल गैस के केस में सर कैसे डेल्टा एच कैलकुलेट होगा? एन सी पी डेल्टा टी से सर डेल्टा एच हमारा कैलकुलेट होगा। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन ऑल द क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व आइडियल गैस। नो मैटर सवाल रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, उससे कोई टेंशन नहीं। डेल्टा एच बोले तो आइडियल गैस में एनसीबी डेल्टा टी सबसे सिंपल बेटा फॉर्मूला है। अब यहां से एक और चीज क्लियर हो जाती है हमारे बच्चों को, क्या कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, सर जी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। सो इन आइडियल गैस, in ideal gas under isothermal process, in ideal gas under isothermal process डेल्टा एच विल बी जीरो। ये बात सर आप लोग याद रखिए। सर ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि सवालों में ना डायरेक्टली यूज हो जाती है। मतलब सवाल में मोस्टली कई बार ये सीधे सीधे सवाल आ जाता है तो हम तुरंत इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस डेल्टा एच इज जीरो। ठीक है सर, ये बात हमको याद रखनी है। ये हमारा सर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है सर जी, ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे बच्चों को ध्यान रखना है। तो अब तक 3 इक्वेशन याद रखिए। सबसे पहली इक्वेशन क्या है सर? डेल्टा एच कभी भी निकालना है, कैसे निकालोगे? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी से। आइडियल गैस है तो कैसे निकालेंगे? एनसीपी डेल्टा टी से। और तीसरा पॉइंट, आइडियल गैस विद आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ये चीज याद रखना। डेल्टा एच भी जीरो होता है और डेल्टा यू भी सर जीरो होता है, क्योंकि वहां पर भी डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है आइडियल गैस के केस में। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे समझिएगा, अगर मान लीजिए पानी बॉयल हो रहा है, तो पानी बॉयल हो रहा है तो बेटा उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पानी में जब फेज चेंज हो रहा है, पानी में जब फेज चेंज हो रहा है, 100 डिग्री पे पानी लिक्विड से गैस में आ रहा है, तो उस दौरान बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट उस दौरान डेल्टा टी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेल्टा टी जीरो कब होगा? आइडियल गैस की केस में होगा। एनसीबी डेल्टा टी, पानी इज नॉट एन आइडियल गैस। तो वहां पर बेटा आपको समझना होगा कि जब पानी बॉयल हो रहा है, जब पानी बॉयल हो रहा है, जब पानी फेज चेंज हो रहा है, तो वहां पे डेल्टा एच ह्यूजली सर पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच ह्यूजली पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि पानी जब बेटा बॉयल हो रहा है तो उसके फिजिकल स्टेट चेंज होने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। और दूसरा, पानी जब फेस चेंज करता है तो उसमें वॉल्यूम में इनॉर्मस इंक्रीज आता है, तो डेल्टा पीवी भी पॉजिटिव होता है। तो इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव टर्म। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो पानी हो गया, कोई भी फेस चेंज वगैरह होता है तो उस दौरान डेल्टा एच बेटा जीरो नहीं होता है। डेल्टा एच हमारा सॉलिड से लिक्विड में सर पॉजिटिव होगा और लिक्विड से गैस में पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक में क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एच क्या एक तरह का क्यू ही तो है। मैंने क्या बोला? बहुत प्यारी लाइन बोली सर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट आ रही है, हीट आ रही है, कुछ भी चीज आता है तो पॉजिटिव होता है। तो हीट आ रही तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो सर डेल्टा एच भी तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हीट भी, क्योंकि एच भी क्या है एक तरह की हीट ही तो है। ठीक है सर, तो ये चीज को सर हमने ध्यान देना है। अब बेटा आते हैं अगली पॉइंट पर। सर अगर कभी भी सवालों में हमको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, सर अगर कभी सवालों में हमको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन के केस में इनॉर्मस इंथैल्पी चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन के केस में सर इनॉर्मस इंथैल्पी चेंज होता है। इस इंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए हमने एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। तो सर केमिकल रिएक्शन में इनॉर्मस इंथैल्पी चेंज होता है, उस इंथैल्पी चेंज को मेजर करने के लिए एक नया चैप्टर बना दिया थर्मोकेमिस्ट्री। तो कभी भी बेटा अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो बेटा केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी में, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी में, इसमें बेटा याद रखना ये जो टर्म होता है ना डेल्टा यू, ये सबसे मेजर टर्म होता है केमिकल रिएक्शन में।
जो भी हीट वगैरह बेटा रिलीज वगैरह होती है उसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि रिएजेंट के अंदर जो बॉन्ड टूटते बनते हैं, रिएजेंट के अंदर जो बॉन्ड टूटते बनते हैं, बॉन्ड के टूटने से जो संरचना में चेंज आता है, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल के, उसके कारण उनकी पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, संरचना पे, स्ट्रक्चर पे। पहले कार्बन से बॉन्डेड है और जलने के बाद कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो उसका मतलब बंदे ने अपनी बीवी ही बदल दी, बंदे ने अपना पार्टनर ही बदल दिया, गर्लफ्रेंड ही बदल दी। ठीक है सर, तो पूरी जो संरचना बदल गई, उस संरचना के कारण बहुत मेजर चेंज आता है किसमें, डेल्टा यू में। और डेल्टा यू में भी किसमें मेजर चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान डेल्टा एच का मेजर कंपोनेंट क्या होता है सर, डेल्टा यू होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मेजर चेंज होता है वो क्या होता है सर, केमिकल रिएक्शन के दौरान मेनली हम लोग जो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं सर, कांस्टेंट प्रेशर और पे हम लोग कैरी आउट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। किसी भी रिएक्शन को जब स्टडी करते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखते हैं। दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप मान भी सकते हो, ये आप मान लीजिए। ठीक है, सो नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा जी अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर बेटा जी प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वहां पर बच्चों याद रखना हम लोगों को कैसे ध्यान रखना है, चूंकि पीवी में प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी हो जाएगा। क्योंकि पीवी में बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो पी बाहर हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जी यहां पर याद रखना जो डेल्टा वी है वो क्या है, जो डेल्टा वी है वो क्या है सर, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल क्या, प्रोडक्ट, इनिशियल क्या, रिएजेंट। अब बेटा जब हम फाइनल इनिशियल वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं तो यहां पर बेटा देखिए मेनली हम लोग किस चीज का वॉल्यूम लेते हैं, जब हम लोग फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम को जब हम लोग लेते हैं तो देखो मेनली हम लोग देखो किस वॉल्यूम को लेते हैं, बेटा मेनली हम लोग लेते हैं सर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। रिएक्शन में जो गैसियस कंपोनेंट है सर उन्हीं का वॉल्यूम लिया जाता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबल। और डेल्टा एच में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो डेल्टा यू है। ये सब तो चवन्नी अठन्नी है। अब इस चवन्नी अठन्नी में भी जो चवन्नी अठन्नी है, चवन्नी अठन्नी का भी चवन्नी अठन्नी जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड, दैट इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। तो हियर वी वांट टू कंसीडर ओनली गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएजेंट। तो सिंस वी आर डीलिंग विद गैस, तो नाउ वी कैन अप्लाई क्या, पीवी बराबर एनआरटी। नाउ वी कैन अप्लाई क्या, पीवी बराबर एनआरटी। अब बेटा पीवी बराबर एनआरटी में आर और टी कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स रिएजेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स रिएजेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएजेंट प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। एनएफ, पीवीएफ, पीवीएफ क्या हो जाएगा, एनआरटीएफ हो जाएगा। और पीआईवीआई क्या हो जाएगी सर, एनआरटीआई हो जाएगी। अब एनआरटीआई और एनआरटीएफ में आर और टी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज होगा, एन। क्या चेंज होगा, सिर्फ एन चेंज होगा। तो एन के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं सर, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा यू बराबर डेल्टा एनजीआरटी। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी सवालों में अगर केमिकल रिएक्शन है, कभी भी सवालों में अगर केमिकल रिएक्शन है बच्चों, कभी भी सवालों में अगर केमिकल रिएक्शन है, तो बेटा केमिकल रिएक्शन के दौरान आप डेल्टा एच कैसे निकालोगे और केमिकल रिएक्शन कैसी दी होती है, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बेटा जी कभी भी सवालों में अगर हमको केमिकल रिएक्शन दी जाती है तो वहां पे सर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। और बेटा इस डेल्टा एनजीआरटी में याद रखना आर और टी कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या लोगी सर, आप 8.3 लोगे क्योंकि आप एनर्जी में कैलकुलेट कर रहे हो, एंथैल्पी वगैरह सब बेटा एनर्जी में आती है। टेम्परेचर हमारा केल्विन में रहेगा। और डेल्टा एनजी से हमारा मतलब क्या है, बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट में फाइनल गैस के कितने मोल हैं, माइनस बैलेंस इक्वेशन में रिएजेंट में कितने गैस के मोल हैं। मैं फिर से बताता हूं, बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट की कितने गैस के मोल हैं और बैलेंस इक्वेशन में रिएजेंट के कितने गैस के मोल हैं। सो डिफरेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट एंड रिएजेंट इन बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहां पर ध्यान रखना। अब देखो इसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। इसका मैं जैसे देखो आपको मैं एक मतलब समझाता हूं। ठीक है, एक मतलब आपको हम समझाते हैं। ठीक है, ये चीज दोस्तों, जैसे कि ये मान लो केमिकल रिएक्शन है, मान लो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है, मान लो सर ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मान लो, सवाल कुछ और है बट मान लो बेटा ये केमिकल रिएक्शन है।
तो इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एनजी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएजेंट। बेटा प्रोडक्ट में कितनी गैस है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है, जीरो है। रिएजेंट में कितनी गैस है, डायमंड सर, डायमंड भी सॉलिड होता है, जीरो है। तो बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट में कितनी गैस है, बैलेंस इक्वेशन में रिएजेंट में कितनी गैस है, उनका डिफरेंस। यहां पे आइए देखते हैं सर, यहां पे आइए देखते हैं। यहां पर N2 गैस है, यहां पर भी N2 गैस है। प्रोडक्ट में कितनी गैस है, 1, रिएजेंट में कितनी गैस है, 1, 1 माइनस 1। यहां पर कितनी N2 गैस है, N2 गैस है, 1 माइनस 1। यहां पे कितनी गैस है, 2 मोल गैस है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो प्रोडक्ट में कितनी गैस है, 2, और रिएजेंट में कितनी गैस है, H2 1 मोल, 1। तो ये सर हम कहना चाह रहे हैं, सर ये हम कहना चाह रहे हैं। तो डेल्टा एनजी से मतलब क्या है, बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपको सर जो दी हुई है उसको सर हमको यहां पे लेना होता है सर, उसको सर हमने यहां पर लेना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट डेल्टा एनजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सब लोग, सभी बच्चे लोग मेरे साथ सारे के सारे जो डेल्टा एच के फॉर्मूले हैं उसको बेटा सब लोग मेरे साथ लिखेंगे क्या। सबसे पहली बात, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा क्यूपी है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा, हमेशा सर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है। यही फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर के आइडियल गैस के लिए एनसीपी डेल्टा टी बन जाता है, आइडियल गैस के लिए सर एनसीपी डेल्टा टी बन जाता है। यही फॉर्मूला हमारा केमिकल रिएक्शन में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी बन जाता है। ठीक है सर, ये चीज ध्यान रखना है हमको। और अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट अप्लाई दिस सेम फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा अगर सवाल में प्रेशर वॉल्यूम का डेटा है तो ये फॉर्मूला तो आप हर जगह लगा सकते हो। आइडियल गैस में भी ये फॉर्मूला लगा दो, अगर आइडियल गैस का सीपी नहीं दिया तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, डिपेंडिंग अपॉन गिवन डेटा। आपको अगर ये इजी पड़ रहा है ये लगा दो, ये इजी पड़ रहा है तो ये लगा दो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट सर इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है सर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दिया आपको। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बेटा जी आते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या क्वेश्चंस पे। अब चलिए सर हम लोग आते हैं कहां पे सर, चलिए सर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए सर थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। आज थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं सर इंथैल्पी के, और थोड़े बहुत एंट्रोपी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद कल हम लोग एडवांस वाले क्वेश्चन देखेंगे, एंट्रोपी और इंथैल्पी के सर एडवांस वाले क्वेश्चन। चलिए सर आते हैं हम लोग। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस, मेरे प्यारे बच्चों नोटिस करना, नॉन आइडियल गैस गिवन है, अंडरगो अ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर सर, नॉन आइडियल गैस यहां से यहां जा रही है, विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना, डेल्टा यू बराबर 30 एटीएम लीटर। ठीक है, देन द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस हमसे पूछ रहा है सर, एंथैल्पी चेंज हमसे पूछ रहा है। अब देखो बेटा, चूंकि यहां पे नॉन आइडियल गैस है तो एनसीपी डेल्टा टी नहीं लगेगा, एनसीपी डेल्टा टी कहां लगेगा, आइडियल गैस में। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लगाएंगे। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 30 एटीएम लीटर दी हुई है। ठीक है, और डेल्टा पीवी ले लेते हैं सर, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम सर, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम कितना है, 4 और 5, माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम 2 और 3 एटीएम लीटर। ठीक है सर, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 चौक 20 और ये 6, 20 में से 6 गया कितना, 14 बचा, तो सर ये कितना हो जाएगा 44 एटीएम लीटर। अगर हम इसको बेटा जूल में कन्वर्ट करें तो 1 एटीएम लीटर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 एटीएम लीटर कितना होता है, 101 जूल के बराबर होता है। तो बेटा मोटा मोटा सर ये 4400 जूल के बराबर हो जाएगा, मोटा सर ये 4400 जूल के बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है सर, तो ये यहां पर होगा। हमसे सवाल में बेटा एटीएम लीटर में ही आंसर पूछ रहा था, हमसे सवाल में सर एटीएम लीटर में ही आंसर पूछ रहा है, तो सर इसका आंसर 44 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में क्या डेटा दिया है उस हिसाब से कौन सा इक्वेशन लगाना आपके लिए इजी है वो सर हम लोग यहां पर देख रहे हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला सवाल, द डिफरेंस इन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल हेप्टेन इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू। हमने सर 1 मोल हेप्टेन को सर हमने बर्न करना है तो उसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस देना। देखो यहां पे केमिकल रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, सो हेप्टेन इज C7H16,
सर हेप्टेन इज C7H16, सर हेप्टेन हमारा क्या है सर, C7H16 है, ठीक है। उसको चलिए सर बर्न करते हैं O2। अब किस में बर्न होगा, हेप्टेन को बर्न करने में सर 7O2 लगेगा, कार्बन को बर्न करने में 7O2 लगेगा, और हाइड्रोजन को बेटा बर्न करेंगे तो 8H2O बनेगा, 8H2O बनेगा, क्योंकि 8H2O में 16 हाइड्रोजन मौजूद है। तो 8H2O में 8 ऑक्सीजन के एटम हैं, 8 ऑक्सीजन एटम मतलब 4 O2 के मॉलिक्यूल, तो 7 इधर और 4 इधर, तो 11 O2। यस, हेप्टेन लिक्विड होता है, 1 से लेके 4 तक, मतलब मिथेन से लेके ब्यूटेन तक गैस होते हैं। पेंटेन बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है, बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बहुत जल्दी इवापोरेट करता है, ठीक है। हम लोग हेक्सेन वगैरह को लैब में यूज करते थे, बट पेंटेन नहीं मिलता था, क्योंकि पेंटेन बहुत ही जल्दी इवापोरेट करता है, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, तो उसको लिक्विफाई करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब लिक्विड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो C7H16 लिक्विड प्लस 11 O2, दे विल गिव 7 CO2 गैस एंड 8 H2O। अब यहां पे सवाल आता है सर H2O किस स्टेट में होगा। देखो बेटा, H2O नॉर्मली कंबशन में वेपर फेज में निकलता है, लेकिन आपको इससे नहीं मतलब है किस फेज में निकल रहा है। हम जब रिएक्शन को मेंशन करते हैं तो रिएक्शन में हम प्रोडक्ट की जो स्टेट है वो रूम टेम्परेचर पे वो चीज किस स्टेट में रहती है वो हम लोग लिखते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है, तो हम पानी को लिक्विड स्टेट में ही डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते समय जो चीज रूम टेम्परेचर में जो स्टेट पे रहती है वो फिजिकल स्टेट आप उसका मेंशन करते हैं, अदरवाइज डेल्टा एन जी गलत आ जाता है, ठीक है। तो बेटा जी ये यहां पर सीन है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देते हैं। और बेटा जी डेल्टा एन जी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट में कितनी गैस है 7, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएजेंट में कितनी गैस है 11, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर कितना बेटा -4 RT, -4 RT, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है सर। तो ये हमको सर यहां पर ध्यान देने का होगा, -4 RT विल बी आवर आंसर। फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल, अरे वाह, एथेनॉल का सर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 1364.47 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूमिंग द आइडियलिटी द इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन विल बी। हमसे बेटा इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहा है, हमसे सर डेल्टा एच रिएक्शन का पूछ रहा है। रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है तो सर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हम लोग निकालेंगे। अब यहां पे डेल्टा यू मिल जाए तो बात बन जाए। अब यहां पर मेरे बच्चे सब लोग नोट्स में एक पॉइंट लिखेंगे क्या, कि बॉम्ब कैलोरीमीटर, सर जी बॉम्ब कैलोरीमीटर इज a heat change measuring device where heat change is measured at constant volume, where heat change is measured at constant volume। दोस्तों बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है सर, एक हीट चेंज मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि क्या मेजर करता है सर, मेजर करता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सर आपको ध्यान रखना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा क्या मेजर करता है सर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम सर मेजर करता है। तो यहां पे सर डेल्टा क्यू वी हम लोग मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, डेल्टा क्यू वी। सो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर करते हैं। और हमारे बच्चे लोग जानते हैं सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा क्यू वी इज नथिंग बट डेल्टा यू। कांस्टेंट वॉल्यूम में सर हीट चेंज क्या होगा सर, डेल्टा यू के बराबर होगा। तो बेसिकली बेटा कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीज को मेजर करने का डिवाइस होता है। किसकी कैलोरी को मेजर करता है, किसी भी प्रोसेस में किसी भी रिएक्शन में कितनी कैलोरी निकल रही, कितनी हीट निकल रही, इसको बेटा मेजर आउट करते हैं। अब दो तरह के कैलोरीमीटर होते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से बेटा ट्रिकी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।
तो वो नॉर्मली बेटा मार्केट में प्रचलन में नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैलोरीमीटर्स आर कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसी कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर में से एक कैलोरीमीटर होता है क्या, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये एक हीट चेंज मेजरिंग डिवाइस है जिसमें वॉल्यूम हमेशा बेटा कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो हीट चेंज होती है वो डेल्टा यू के बराबर होती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट चेंज डेल्टा यू के बराबर है। फिर से बोल रहा हूं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट चेंज डेल्टा यू के बराबर होती है। इसको आपने बेटा बॉडी में कहीं टैटू करा लीजिए, टैटू कराएंगे सर बहुत फायदे में रहेंगे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो मुन्ना लाल ये जो अपना बॉम्ब कैलोरीमीटर है, मुन्ना लाल ये जो अपना सर बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट चेंज है वो हमको दिया गया कितना, ये। अब यहां पर भी जरा एक चीज समझिए, यहां पर भी बच्चों जरा हीट समझिए। सवाल वाली की जरा चालू पंक्ति को देखिए। मेरा बच्चा क्या करेगा सर, मेरा बच्चा डेल्टा यू को सीधे सीधे 1364 लिख देगा, और क्लास के बाद जब मैं एग्जाम के बाद पूछूंगा बेटा टेस्ट कैसा हुआ, कहेगा सर बड़ा अच्छा हुआ। नंबर आएंगे तब कहेगा सर टेस्ट बेकार हुआ था। क्यों बेकार हुआ, तो समझो बेटा सवाल वाला बड़ा चालू है, और उसने क्या किया है, उसने कहा है सर ये बता दिया सर डेल्टा यू की वैल्यू, लेकिन साइन का सर लोचा यहां पर क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट रिलीज्ड है, हीट रिलीज्ड है, हीट रिलीज्ड है। तो बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि सर बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा क्यू सर डेल्टा यू के बराबर होता है, लेकिन इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या है, हीट रिलीज्ड, हीट आ नहीं रही जा रही है। तो डेल्टा क्यू क्या है, -1364.47 kJ है। सो डेल्टा यू इज नॉट 1364, बल्कि डेल्टा यू क्या है माइनस, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, जा रही है, लॉस हो रही है। तो ये साइन का बेटा लोचा है यहां पे। सो -1364.47 kJ, -1364.47 kJ। अब बेटा आते हैं, ये हमारा हो गया, और साथ में आते हैं सर डेल्टा एनजी आरटी पे। अब डेल्टा एनजी तो हमारे बच्चे निकाल लेंगे। सब प्रोडक्ट में कितनी गैस है, 2। सर रिएजेंट में कितनी गैस है, 3। सो 2 - 3 कितना हो जाएगा सर, -1। -1 आर कितना लेंगे सर, 8.3, और टी कितना लेंगे सर, 25 डिग्री मतलब 298। ठीक है सर। ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, -1364.47 kJ एंड 298 -8.3। ठीक है, 298 एंड -8.3 अपना कितना हो जाएगा सर, 2400 के आसपास सर कुछ होता है। हमने बच्चों को रटाया सर 2440 होगा, 2440 के आसपास होगा। पर चूंकि यहाँ पे हमारे पास सर है तो हम सर अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। हम तो पूरा कैलकुलेटर सर निकाल लेते हैं चीज़ अपना, डिसिप्लिन टूल मैथ्स कैलकुलेटर। 298 इंटू 8.3, 2470 आ रहा है। ठीक है, 2473। ठीक है, इतना जूल। अब यहां पे एक चीज समझना, ये किलो जूल है, ये जूल है। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सो दैट ये जो जूल है हमारा ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये अभी जूल में आ रहा था। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड किया है। ये क्यों आया है, क्योंकि यहां पर ये किलो जूल है। ठीक है सर, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, ये यहां पर है। सो -1364.47, और इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे, सो -2.473 kJ। सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 और 7 14 का 1, 4 4 8 और 9, 4 और 2 6, 6 3 1, -1366.943 kJ, -1366.94 kJ। तो ये सर जी यहाँ पर हमारे पास सीन हो जाएगा डेल्टा एच बराबर दिस, -1366.94 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे परमोल का मतलब क्या है, यहाँ पे सर परमोल का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा परमोल से मतलब है कि जब ये रिएक्शन 1 मोल टाइम हम करेंगे, जब इस रिएक्शन को 1 मोल टाइम करेंगे तो 1 मोल टाइम रिएक्शन करने में डेल्टा एच हमारे को
इतना निकलेगा। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सर जी यहाँ पर सीन हो जाएगा। और इस सवाल में सर हमने मेन क्या चीज़ सीखी, मेन हमने सर ये चीज़ सीखी कि सर अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर आता है तो सर बॉम्ब कैलोरीमीटर में अपन ने क्या करना है सर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होता है। बहुत ही उम्दा सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते सर इस क्वेश्चन पे, सर जी आते हैं, चलिए सर इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इट्स अ वेरी लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब तक आपने बेटा जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, देखिए सारी चीजें सर देखिए इस सवाल में यहां पर आपको सर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि बेटा इस सवाल को बहुत ही एक्टिवली सर पार्टिसिपेट करें, ठीक है सर। इस सवाल को मैं चाहूंगा आप लोग बेटा बहुत ही एक्टिवली सर पार्टिसिपेट करें। चलिए सर, क्यू डब्ल्यू ई और एच फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस ए बी सी डी और मोनोएटॉमिक गैस हमसे पूछ रहा है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमसे सर क्यू डब्ल्यू यू वगैरह ये सब हमसे पूछ रहा है। चलो सर निकालते हैं। तो बेटा देखो W यहां पर निकाला जा सकता है, W यहां पे सर देखिए आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सर एरिया निकालना सर हमारे लिए बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। W निकल जाएगा एरिया के द्वारा, U निकाल सकते हैं, आइडियल गैस है NCV डेल्टा T से, U निकल आएगा, W निकल आएगा तो डेल्टा Q निकल आएगा, और डेल्टा Q निकल आएगा तो चूंकि आइडियल गैस है तो डेल्टा H भी NCP डेल्टा T से निकल ही आएगा। ऐसा दोस्तों हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो ये सर जी देखिए हमारे पास यहाँ पर सीन है। आइए चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सीक्वेंशली सर आगे बढ़ते हैं, इसके कई पेजेस कर लेते हैं सो दैट हम लोग चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट करें। चलिए तो सबसे पहले चलिए टारगेट करते हैं सर डेल्टा डब्ल्यू पे। डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी डी को मैं डेल्टा डब्ल्यू ए बी डेल्टा डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी डी से मैं निकालूंगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा जी डेल्टा डब्ल्यू ए बी क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू ए बी क्या होगा सर, डेल्टा डब्ल्यू ए बी होगा हमारा पी नॉट और वी नॉट। लेंथ कितनी है पी नॉट है, और डिफरेंस कितना है सर वी नॉट और टू वी नॉट में डिफरेंस कितना वी नॉट है, ठीक है। तो पी नॉट वी नॉट होगा। अब यहां पर अगर जो बच्चे हमारे वीडियोस को ध्यान से सुनते हैं सर, देखिए यही चीज होती है, ये चीज सर ध्यान से समझिए सर, चीजें लर्निंग दिमाग की कैपेसिटी सर होती है, चीजें दिमाग की देखिए कैपेसिटी होती है। आप एग्जाम के एक रात पहले बोले और फिर कहे कि सर क्या मैं नीट निकाल सकता हूँ, क्या मैं जेई निकाल सकता हूँ, सच्चाई सुनोगे तो सुन नहीं पाओगे। 2 साल का कोर्स एक दिन में 1 महीने में नहीं होता है, ठीक है। जो लोग 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका हो जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है, ये गलत चीज़ है बेटा, ठीक है। तो झूठे आश्वासन में जाइए। लेकिन आप इस समय कर ही कह सकते हैं। अफगानिस्तान की टीम, बेटा जी एक चीज़ ध्यान रखिए सर अफगानिस्तान की टीम को पता है कि सर हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, बट इसके बावजूद भी वो एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर हमारे पास एक ही चीज़ है, क्या, खेलना सर, पूरा जी जान लगाना। और देखिए जी जान लगा रहे हैं तो वो इज्जत कमा रहे हैं सर, समझ रहे हैं सर। भले ही वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे बट वो इज्जत कमा रहे हैं सर, मतलब उनका ओहदा सर लाइफ में सर देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बेटा वही चीज़ आपके लिए भी है। आपने सर मान लीजिए कुछ महीने आपने पढ़ाई में नहीं किए, आपने वेस्ट कर दी, कोई बात नहीं, अब जो समय बचा है इसमें मेहनत करिए, इसमें इतनी मेहनत करिए कि आपके आसपास के लोग ये कहें बंदा लड़ा था, तैयारी की तो खूब जज के सर इसने तैयारी की थी। ये चीज़ है, आपके अंदर मेहनत करने की सर काबिलियत आ जाएगी, और जिस इंसान के अंदर मेहनत करने की काबिलियत आ गई वो जिंदगी में कभी ना कभी तो सक्सेस पाके ही रहेगा। ये चीज़ समझिए सर, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर आते हैं हम लोग। तो यहां पर जो बच्चे हमारे साथ शुरुआत में, उनको पता होगा सर एरिया से वर्क डन का मैग्नीट्यूड आता है, साइन खुद लगाना पड़ता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डेल्टा डब्ल्यू सी डी पे आते हैं, सी डी पे आते हैं, सी डी पे आते हैं। अब सी डी के लिए हमको ये लेंथ तो पता नहीं, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ हमें नहीं पता है, अब कैसे करें। तो बेटा जी यहां पर जो बच्चे ध्यानपूर्वक ये चीज को देख रहे हैं कि सर ये आइसोथर्मल है, और अगर आइसोथर्मल है तो पीबी वीबी किसके बराबर होगा, पीसी वीसी के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर होगा, क्योंकि आइसोथर्मल के दौरान पीवी कांस्टेंट होता है। अब बेटा पीबी कितना है सर, पी नॉट, वीबी कितना है 2v नॉट, पीसी कितना है नहीं पता, वीसी कितना है सर 4v नॉट। सॉल्व करने पे पीसी कितना आ जाएगा, पी नॉट बाय 2। सॉल्व करने पे पीसी कितना आ जाएगा सर, पी नॉट बाय 2 निकल करके आ जाएगा, बस सीधी सी बात। तो बेटा जी ये लेंथ कितनी है सर, ये लेंथ है पी नॉट बाय 2, और विड्थ कितनी है 2v नॉट। तो यहां पर बेटा जी एरिया कितना हो जाएगा, पी नॉट बाय 2, और विड्थ कितनी है 2v नॉट। अब यहां पे याद रखना, चूंकि कंप्रेशन हो रहा है, चूंकि बेटा कंप्रेशन हो रहा है
कंप्रेशन में वॉल्यूम पॉजिटिव है, वॉल्यूम नेगेटिव है, कंप्रेशन में वॉल्यूम नेगेटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो सर ये पॉजिटिव में वर्क डन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आती है बात सर डेल्टा डब्ल्यू बी सी की, क्योंकि कर्व है ना, तो कर्व में वर्क डन का एरिया निकाल नहीं सकते, कर्व में वर्क डन एरिया से नहीं निकाल सकते, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं सर, ये वेल डिफाइंड कर्व है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस तो फॉर्मूला लगा दो RIT का। क्या लगेगा सर फॉर्मूला, यहां पर ln दिया है, ln तो 2.303 नहीं, माइनस nRT ln, माइनस nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ये लग जाएगा। और nRT जगह पे क्या लगा सकते हैं, PV, nRT जगह क्या लगा सकते हैं सर बेटा, PV लगा सकते हैं, PV। इस पूरे प्रोसेस के दौरान PV कितना है, किसी भी पॉइंट का PV ले लो, जैसे पॉइंट B में P कितना है, P नॉट, और V कितना है, 2V नॉट, तो ये कितना हो जाएगा सर 2P नॉट V नॉट। nRT जगह पे क्या ले लिया हमने, PV का प्रोडक्ट ले लिया, और PV का प्रोडक्ट B पे ले लो या C पे ले लो, 2P नॉट V नॉट आएगा। ठीक है, और ln कितना, फाइनल वॉल्यूम 4V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम 2V नॉट, सो ln 2। ठीक है सर, सो माइनस, अच्छा वो माइनस ऑलरेडी बाहर हो गया, हमने ऑलरेडी इसको बाहर ले लिया। ठीक है, तो सब कुछ सही है, एक्सपेंशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, कूल। ठीक है सर, तो ये हो गया, एंड दिस P नॉट V नॉट। अब दोस्तों ये जो है P नॉट V नॉट इससे बेटा कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा दैट विल बी कितना सर, माइनस 2P नॉट V नॉट ln 2। तो ये सर हमारे वर्क डन का वैल्यू होगा। तो दिस विल बी आर वर्क डन, माइनस 2P नॉट V नॉट ln 2। चलिए सर बहुत अच्छी बात है सर, डेल्टा डब्ल्यू आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया। अब अगर डेल्टा डब्ल्यू आ गया तो डेल्टा यू निकाल लेते हैं, डेल्टा यू निकाल लेते हैं। अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, NCV डेल्टा टी से, और गैस कैसी है सर, मोनोएटॉमिक। अब टेम्परेचर के बारे में अगर हमको आइडिया लग जाए तो मजा आ जाए सर, टेम्परेचर के बारे में अगर हमको आइडिया लग जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, सो डेल्टा यू आएगा सर कैसे, NCV डेल्टा टी से। हमें इससे मतलब ही नहीं कि ABCD से क्या मतलब, और हमें नहीं मतलब है, डेल्टा यू ABCD। सर यू इज अ पाथ फंक्शन, तो सीधे सीधे बस फाइनल माइनस इनिशियल, NCV कितना हो जाएगा 3/2R, और डेल्टा टी क्या लेंगे सर, TD माइनस TA, डेल्टा टी क्या लेंगे सर, TD माइनस TA लेंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, 3/2 को खोपचे में ले लेंगे, NR TD माइनस TA, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल में टेम्परेचर का डेटा नहीं है, लेकिन सवाल में प्रेशर वॉल्यूम का डेटा है। सवाल में टेम्परेचर का डेटा नहीं, बट सवाल में प्रेशर वॉल्यूम का डेटा है। और हमारे बच्चे समझ सकते हैं कि सर NRTD की जगह पर, सर जी NRTD की जगह पे, NRTD जगह पे हम PDVD ले सकते हैं, NRTD की जगह पे सर हम लोग PDVD ले सकते हैं, PDVD ले सकते हैं। ठीक है सर, चलिए सर PDVD ले लेते हैं। सो 3/2 PDVD माइनस PAVA। समझिएगा बच्चों, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, और फिर यहां से यहां जाना है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को कर रहे हैं। NRT की जगह पे आइडियल गैस के लिए PV ले लेंगे। अब बेटा PDVD क्या है, पॉइंट D पे प्रेशर कितना है, P नॉट बाई 2, और वॉल्यूम कितना है 2V नॉट, 3/2। प्रेशर कितना है सर, P नॉट बाई 2, और वॉल्यूम कितना है 2V नॉट। और पॉइंट A पे प्रेशर कितना है सर, P नॉट, और वॉल्यूम कितना है V नॉट। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो सर वॉल्यूम सर वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग। सर 2 से 2 कटेगा, P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट, आंसर विल बी 0। P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट, आंसर विल बी क्या सर, 0। तो ये सर जी यहाँ पर सीन रहेगा। तो बेटा जी डेल्टा यू यहाँ पर क्या आएगा सर, 0 आएगा। और अगर डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा H भी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा H और डेल्टा यू में अंतर किसका होता है, जहां NCV डेल्टा टी होता है वहां पे NCP डेल्टा टी होता है। तो जहां CV की जगह पे 3/2R था, CP जगह पे 5/2R होगा। लेकिन पूरी कैलकुलेशन वही रहेगी, डेल्टा टी वहां पर भी 0 ही आएगा। डेल्टा टी 0 था इसीलिए बेटा, डेल्टा टी 0 था इसीलिए डेल्टा यू 0 है। और अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू 0 होगा, तो डेल्टा H भी 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेटा जी इस सवाल में डेल्टा H भी इसीलिए 0 आएगा, क्योंकि अगर हम डेल्टा H को निकालेंगे
तो एन सी पी डेल्टा टी से निकलेगा, एन सी पी टी डी माइनस टी ए से निकलेगा, एन 5/2 आर टी डी माइनस टी ए से निकलेगा, 5/2 कॉमन ले लेंगे, एन आर टी डी माइनस टी ए से निकलेगा, और एन आर टी डी की जगह पे पी डी वी डी माइनस पी ए वी ए लेंगे। सॉल्व करने पे सर ये वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो सर डेल्टा एच भी यहाँ पर 0 ही निकल करके आएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बस काम खत्म, गेम ओवर, काम खत्म, गेम ओवर। सो डेल्टा यू 0 है, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया है, ठीक है, डेल्टा यू 0 है, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया है। अब डेल्टा क्यू भी निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है सर। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 है माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी आई सर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू? -2 पी नॉट वी नॉट एल एन टू, -2 पी नॉट वी नॉट एल एन टू, -2 पी नॉट वी नॉट एल एन टू हमारी निकल करके आई है। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, +2 पी नॉट वी नॉट एल एन टू। तो सर डेल्टा क्यू बराबर दिस, सर जी डेल्टा क्यू बराबर दिस, ठीक है। तो डेल्टा क्यू भी आ गया, डेल्टा यू भी आ गया, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा एच सब कुछ आ गया, ठीक है, बस काम खत्म। तो बस आइए चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो डब्ल्यू वाला नेगेटिव है, क्यू वाला पॉजिटिव है, ठीक है, इन दोनों में ये चीज़ सही लग रही है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यू और एच दोनों 0 हैं सर जी, यू और एच दोनों 0 हैं, और क्यू और डब्ल्यू की सर एक्सप्रेशन भी सेम है। तो इस सवाल का सर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ए सर इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ये डेल्टा एच की कैलकुलेशन वाले सवालों को सर हम लोग कैरी आउट करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब इंथैल्पी तो चलिए सर अपना हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे सर थोड़ा सा इंट्रॉपी के भी सवालों को देख लेते हैं, कुछ सवालों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़े बहुत सवालों को आइए चलिए देख लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस विद नेगेटिव इंट्रॉपी चेंज। कल बच्चों मैंने आपको इंट्रॉपी के बारे में बताया था, कल मैंने आपको इंट्रॉपी के बारे में क्या बताया था सर? कभी भी किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हमको सर इंट्रॉपी चेंज देखना है तो कैसे देखते हैं सर? इंट्रॉपी डिपेंड करती है सबसे पहले फिजिकल स्टेट पे, गैस की ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है, सॉलिड की और कम होती है। इंट्रॉपी बढ़ती है टेम्परेचर से, इंट्रॉपी गैस के केस में वॉल्यूम से भी बढ़ती है। इंट्रॉपी किसी केमिकल रिएक्शन में जितनी ज़्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बेटा इंट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है। इंट्रॉपी एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल सब 0 होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0 होगा, बट डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग नॉन 0 होगा। वो एक्सप्रेशन देखिए, कंप्रेशन एक्सपेंशन क्या है उससे समझ में आएगा। अगली चीज बच्चों, अलग अलग एलोट्रॉप की इंट्रॉपी मैंने बताई थी, ठीक है, कि रोम्बिक सल्फर की इंट्रॉपी कम होती है, मोनोक्लिनिक की ज़्यादा होती है, व्हाइट फॉस्फोरस की ज़्यादा है, रेड की ज़्यादा है ब्लैक से, और ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है डायमंड से, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसकी इंट्रॉपी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये चीज़ें। चलिए सर, आते हैं हम लोग इस चीज़ को अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, किस केस में बेटा प्रोसेस की नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होगी? डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3। बेटा CaSO4 सॉलिड CaO प्लस SO3 में जा रहा है, CaO प्लस SO3 में जा रहा है, CaSO4 सॉलिड CaO प्लस SO3 में जा रहा है। बेटा जी ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, बट ये तो गैस है ना, और गैस के मोल बढ़ने के कारण यहां पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन मतलब CO2 सॉलिड से गैस में जा रहा है, गैस में जा रहा है तो गैस की मोल बढ़ने से एंट्रोपी यहां पर भी पॉजिटिव होगी। डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन एक्वस में जा रहा है, सॉलिड से अगर हम लिक्विड फेज में जाएंगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। सर यहां पर भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है,
क्योंकि सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड और एक्वा स्टेट में एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अगला सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2 विल गिव टू अमोनिया। बेटा इस केस में गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, 4 मोल गैस 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। सर टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल, सर टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल कितना है, -2 है। तो बेटा जी गैस के नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं, तो इसीलिए बेटा यहां पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, तो यहां पे सर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, कहां पे सर नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होगा? बेटा यहां पर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से अधिक होती है, हम जानते हैं। N2 गैस से N2 गैस में जा रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। बेटा प्रेशर बढ़ रहा है, बेटा प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो गैस की एंट्रोपी घटेगी। तो यहां पे सर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अगली चीज, N2 गैस 273 से 300 हीट हो रही, गैस हीट हो रही तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है तो गैसियस मोल बढ़ रहे हैं, 1 का 2 मोल हो रहा है, यहां पर भी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है सर, ये चीज ये मत सोचना सर H2 का जो मॉलिक्यूल है सर वो बड़ा है, उसकी एंट्रोपी अधिक होती है, हाइड्रोजन एटम छोटा है, उसकी एंट्रोपी कम है। सही बात है, 1 मोल H2 की एंट्रोपी 1 मोल H से अधिक होगी, H2 की एंट्रोपी H से अधिक होगी, लेकिन चूंकि H के 2 मोल हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इस कारण से एंट्रोपी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर रिएक्शन में बढ़ते हैं एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है, बता रखा है। तो बेटा यहां पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी। हमसे पूछ रहे कहां पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, बेटा जी आंसर नंबर बी होगा। बेटा जी यहां पे आंसर नंबर बी होगा, सवाल का आंसर बी होगा। ठीक है सर, तो ये यहां पे सर खेल होगा, इस तरीके से हम लोग बेटा इसको यहां पर डील करेंगे। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन है, बट उन क्वेश्चन को बेटा मैं कल कवर अप करूंगा, कल एडवांस के जब हम लोग सारे सवाल लेंगे एंट्रोपी और एंथैल्पी पे, तो हम लोग इन सारी चीजों को बेटा कवर अप करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई आज के इस सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय, टेक केयर। और अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा ये काम करें कि अब हम पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स पहले कंप्लीट कर लेते, क्योंकि पीओसी एलओसी के चक्कर में बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा था, आपका भी फ्लो नहीं बन पा रहा था थर्मोडायनेमिक्स का। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को बेटा पूरा कवर अप कर लूँ, और उसके बाद जो 12th वाले बच्चों की ऑर्गेनिक वाली जो डिमांड है उसके लिए फिर देखते हैं कि कैसे उसको कैटर करें। ठीक है, क्योंकि ये मिक्सिंग बड़ी हो जा रही थी, पहले इतना अच्छा मेरी सीरीज चल रही थी, मैं 1 शॉट चैप्टर्स के दे रहा था, दैट वाज सच अ गुड सीरीज। बट फिर बच्चों की डिमांड है कि सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दीजिए, इक्विलिब्रियम पढ़ा दीजिए, ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिए, आईओसी पढ़ा दीजिए, तो उसके चक्कर में पूरा मेरा फ्लो खराब हो गया। तो उसको मैं अपने हिसाब से करूँ, क्योंकि बच्चे तो भोले होते हैं, वो तो सब बच्चे देखिए अपनी अपनी डिमांड होती है, बट मुझे डिसाइड करना है कि बच्चों के लिए क्या सही रहेगा। तो आई एम एट द ड्राइवर सीट, तो ड्राइवर को बेटा समझना पड़ेगा कि सर क्या सही रहेगा सवारियों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स पहले कवर अप करूँगा, उसके बाद फिर मतलब जो भी टॉपिक लेंगे उसको पूरा कवर अप भी करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।